तो एकाएक शनिवार रात को 11 साढ़े 11 बजे वो बुलडोजर लेके आए। हम लोग की दुकानें 9 बजे बंद करके चले जाते हैं। तो हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पे जी बुलडोजर से दुकानों को तोड़ा जा रहा है। वो तोड़ चुके थे, बाकी और एक्शन कर रहे थे। तब तक मार्केट के बहुत सारे दुकानदार इकट्ठे हो गए। बहुत लाओ लश्कर पुलिस का भी था, प्लस एनडीएमसी के 100 से ज्यादा स्टाफ था। तो मैं और अशोक कालरा जी जो है बड़ी मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, हमने कहा भाई हम फिर इसके आगे बुलडोजर के आगे लेटेंगे, ये तो अनऑथराइज है। आपको नोटिस देना चाहिए, बिना नोटिस आप कैसे तोड़ सकते हैं। अभी एक हमारे साथी ज्यादा बोलता है नितिन भाटिया, उसके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ, मतलब उसको फंसाया गया। बोलना भी गुनाह है, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब कुछ बोल दो किसी के खिलाफ, खासकर सरकारों के खिलाफ, तो पता चलता है कि जी नहीं पहले कभी हुआ नहीं, ऐसा इतना बड़ा एक्शन तो आज तक कभी नहीं हुआ। शीला दीक्षित जी थी, केजरीवाल साहब भी थे, सारे लोग थे, उससे पहले भी सरकारें थी यहाँ पे, कभी ऐसा नहीं हुआ एकदम। और हमें तो इनसे बहुत उम्मीद थी। दुकानदारों के साथ जाती हो रही है जी, एनडीएमसी ने मिलके इस तरीके का जो अभियान चलाया है, इस सरकार से जो अभी नई सरकार बनी है दिल्ली की सरकार, उससे बड़ी उम्मीदें थी। सरोजनी नगर मार्केट बंद है, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट हमारी खुली हुई है, दुकानें खुली हुई है। मार्केट में आने के लिए 19 बंद कर दिए, रीडेवलपमेंट कर रही है, 16,000 फ्लैट्स बन रहे हैं यहाँ पे मल्टी स्टोरी। जब वो लोग यहाँ पे आके बसेंगे तब उस मार्केट का क्या हाल है। अक्टूबर को यहाँ पे बम ब्लास्ट भी हुआ इस मार्केट के अंदर। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रंधावा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है और किस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, लगातार किस तरह की कार्रवाई चल रही है, और क्या सचमुच सरोजनी नगर मार्केट अब बंद होने वाला है या इसके पीछे कुछ और ही योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ से। क्या चल रहा है, क्या होने वाला है आज यहाँ पर? नहीं होना क्या है जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर करा है। बड़ी मार्केट जो दुकानदार लोग हैं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अवैध रेहड़ी पटरी हटाने के लिए केस लगाया था। 2 बार ऑर्डर हुए, तो बस वो आई वॉश होता है, जैसे दिखाया, फोटो खींची खाली जगह की और वो चले जाते हैं। पर वो जो अवैध रेहड़ी पटरी और ये जो बॉडी हॉकर्स हैं, इनको जो है हटाया नहीं जा रहा है। इसलिए अभी कोई 2 हफ्ते पहले फिर हाई कोर्ट में डेट थी, तो वहाँ पे कंटेम्प्ट लगाया था एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस पे। तो हाई कोर्ट के जज साहब ने जो है उन्होंने एनडीएमसी के जो डायरेक्टर इन्फोर्समेंट है उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट की मेरा ख्याल कॉपी कंटेम्प्ट लगा दिया है और उनको कोई नोटिस इशू हुआ है। तब से वो लोग चिड़े हुए। तो एकाएक शनिवार रात को 11 साढ़े 11 बजे वो बुलडोजर लेके आए। हम लोग की दुकानें 9 बजे बंद करके चले जाते हैं। तो हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पे जी बुलडोजर से दुकानों को तोड़ा जा रहा है। तो अफरा तफरी में हम लोग भी अपने घरों से फटाफट यहाँ पे पहुंचे मार्केट में। तो तब तक वो दुकानों की जो ओनिंग लगी हुई होती है, जो धूप और छांव के लिए लगाते हैं, वो तोड़ चुके थे, बाकी और एक्शन कर रहे थे। तब तक मार्केट के बहुत सारे दुकानदार इकट्ठे हो गए। बहुत लाओ लश्कर पुलिस का भी था, प्लस एनडीएमसी के 100 से ज्यादा स्टाफ था, 3 बुलडोजर थे। हमने कहा भाई ऑर्डर तो दिखाओ। सेक्रेटरी एनडीएमसी भी थे और डायरेक्टर इन्फोर्समेंट भी था। तो कोई ऑर्डर नहीं है, कल बात करेंगे। तो वो तोड़ने लगे। तो मैं और अशोक कालरा जी जो है बड़ी मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, हमने कहा भाई हम फिर इसके आगे बुलडोजर के आगे लेटेंगे, ये तो अनऑथराइज है। आपको नोटिस देना चाहिए, बिना नोटिस आप कैसे तोड़ सकते हैं। ना आपने किसी को बताया, ना किसी एसोसिएशन को बताया, ना किसी को बताया, ऐसे आप कैसे तोड़ सकते हो। उन्होंने देखा कि जब माहौल बहुत ज्यादा गर्म होने लगा तो उन्होंने कोई 1 बजे के बाद तक वो कार्रवाई रोकी। उसके बाद से जो है सुबह देखा जाए पूरा यहाँ पे सब टूटा फूटा था। उसके बाद से वो डेली ड्राइव चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग भी जो है, दुकानदार भी जो है, थड़े पे थोड़ा बहुत तो रखते ही हैंगे। उसकी वजह है कि रखते ही होंगे कि भाई अगर नहीं रखे तो यहाँ पे कोई भी पल्ली बिछा के जो अवैध रेहड़ी पटरी वाला है वो आके लगा देता है। अपनी जगह को बचाने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत आगे लगाते हैं, पर
दिन पे दिन यहाँ हजारों की संख्या में अवैध रेहड़ी पटरी हो गई है। लोगों को चलने की जगह नहीं है, कस्टमर को चलने की जगह नहीं, जितने फुटपाथ हैंगे उस पे सब घेर रखा हैगा। इसलिए उस चीज को हटाने के लिए हम लोगों ने एनडीएमसी को कई बार लेटर लिखा, दिल्ली पुलिस को लिखा, पूरा मेट्रो स्टेशन जो हैगा हमारा आगे वहाँ भी सारा भरा रहता हैगा, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा था वो तो दिल्ली पुलिस ने आके यहाँ पे थोड़ा बहुत करा तो वो काफी कम हुआ, पर मार्केट के अंदर तो अभी भी बहुत अवैध रेहड़ी पटरी लग रही है। देखिए ये भागते हैं ऐसे ले जाके और उनको कोई रोकने वाला नहीं है, माफिया है एक तरीके का। और कोई ज्यादा दुकानदार बोलता हैगा तो उनसे लड़ने झड़ने को तैयार होते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये इतनी पुरानी मार्केट है, 1952 की बनी हुई मार्केट है, पूरी एशिया के अंदर क्या और भी उससे ज्यादा दूसरे देशों में भी नाम है पूरा एनसीआर। आज के डेट में तो अगर कोई टूरिस्ट भी आता है तो वो इस मार्केट में सामान खरीदने आता है। ये बात सच है कि हमारे यहाँ सस्ता भी मिलता है और जो लेटेस्ट फैशन जो है वो भी यहाँ पे मिलता है। थोड़ी दूर पे प्राइम मिनिस्टर का घर है, चाणक्यपुरी में जितनी भी दुनिया की एम्बेसीज है, फॉरनर्स है, वो कस्टमर्स भी आता है। यहाँ पे नकली परफ्यूम बेच रहे हैं ये लोग, बॉडी हॉकर हजारों की संख्या में, नाड़े बेच रहे हैं, चश्मे बेच रहे हैं, बैग बेच रहे हैं, कुर्तियां बेच रहे हैं। जो दुकानों में बिकता है वो चीजें ये लोग बेच रहे हैं। इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं, हजारों की संख्या में। 2005 में 29 अक्टूबर को यहाँ पे बम ब्लास्ट भी हुआ इस मार्केट के अंदर। देश में कहीं भी कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो ये सबसे ज्यादा टारगेट पे रहती है सरोजनी नगर मार्केट। तो इस तरीके की हरकतें की कोई सीमा होनी चाहिए। एनबीसीसी ने हमारे पहले 21 रास्ते थे मार्केट में आने के लिए, 19 बंद कर दिए, रीडेवलपमेंट कर रही है, 16,000 फ्लैट्स बन रहे हैं यहाँ पे मल्टी स्टोरी। जब वो लोग यहाँ पे आके बसेंगे तब उस मार्केट का क्या हाल होगा। तो इसलिए जो अवैध रेहड़ी पटरी है वो हटाना चाहिए और बिना मिली भगत के ये काम नहीं होता है। तो किसी की क्या मजाल है कि कोई आके हमारी मार्केट के अंदर बेचने लगे, पर जब जो भी अथॉरिटी है उनको इन चीजों को देखना चाहिए। जब उनके बारे में कोर्ट में बोलो तो वो लोग चिढ़ते हैंगे, चिढ़ के मारे करें। पुलिस की बैरिकेडिंग है, पुलिस चौकी भी पास में है, फिर भी इन लोगों को आने की परमिशन दे कौन रहा है? अब ये तो आप उनसे ही पूछिए जी, मैंने तो आपको बता दिया है जो भी दे रहा है परमिशन और क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है। हम दुकानदारी करेंगे कि उनसे लड़ते रहे, उनसे भिड़ते रहे। अभी एक हमारे साथी ज्यादा बोलता है नितिन भाटिया, उसके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ, मतलब उसको फंसाया गया। कौन था वो? दुकान के अंदर से थोड़ी आप सामान उठा सकते हैं, तो दुकान में घुस के दुकान के अंदर से आप सामान उठाओ, उन्हें रोकना क्या जुर्म है? तो बहुत गलत बात है। इतना उन्होंने फैला दिया है कि आम पब्लिक ये सोच रही है शायद सरोजनी नगर मार्केट बंद है। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट हमारी खुली भी है, दुकानें खुली भी है। आइए और यहाँ पे जो भी आप शॉपिंग करते हैं करनी चाहिए। हाँ ये है कि वो थोड़ा सा रास्ता थोड़ा खुल गया है, बल्कि और आसानी है आपकी। जो भी कस्टमर्स हमारे आते हैं पूरी दिल्ली में या कि एनसीआर में हर जगह ये बुलडोजर चल रहा है। जो भी ब्लॉगर्स है, मैं आपको ही नहीं कह रहा, उन्होंने ऐसा कि जी वहाँ इतना मोह है, इतना वो है, इतना, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि दुकानदारों के साथ जाती हो रही है जी। एनडीएमसी ने मिलके इस तरीके का जो अभियान चलाया है, इस सरकार से जो अभी नई सरकार बनी है दिल्ली की सरकार, उससे बड़ी उम्मीदें थी। तो अब वो 100 दिन की अपना शायद वो कुछ दिन के बाद वो होने वाला है 30 तारीख को क्या, तो इस चीज़ों को रोके। और भी पता चल रहा है मीडिया के थ्रू कि कहीं कहीं हर जगह बुलडोजर चल रहे हैं, गरीब लोगों को हटाया जा रहा है। तो हम लोग, पिछली सरकार में भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखो मैम ये फिर राजनीतिक हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बता दीजिए, नहीं पहले कभी हुआ था? नहीं, ऐसा इतना बड़ा एक्शन तो आज तक कभी नहीं हुआ। शीला दीक्षित जी थी, केजरीवाल साहब भी थे, सारे लोग थे, उससे पहले भी सरकारें थी यहाँ पे, कभी ऐसा नहीं हुआ एकदम। और हमें तो इनसे बहुत उम्मीद थी कि भाई चलो नई सरकार आ रही है बीजेपी की, 25-26 साल के बाद आई है, तो लोगों की अच्छाई के लिए काम करेगी। पर चारों तरफ से ऐसा पता चल रहा है कि जी ये तो बिल्कुल ही वो हो रहा है। हम लोगों ने एनडीएमसी में बात करी कई अधिकारियों से, वो कहते हैं जी ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से आदेश किस चीज के आदेश है कि दुकानों को तोड़ दो? जो अपने रोजी रोटी कमा रहे हैंगे यहाँ पे 1000 के करीब जो है, 1000 तो नहीं,
125 के करीब खड़ेजा वेरीफाइव है, जो तय बाजारी जिनको बोलते हैं, उनसे हमारा कोई वो नहीं है। 300 लोग के करीब जो है, जो हाई कोर्ट से स्टे लेके आए हैं, जो ये बैठे हुए चारों तरफ, उनसे हमारा कुछ नहीं आएगा। हम उनके साथ हैं भाई, 20-25 साल 30 साल से वो लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो वो एक पार्ट ऑफ द मार्केट हैगा। उनसे हम कुछ नहीं है, उन लोगों को उजाड़ रहे हैंगे ये। हमारी दुकानों को कनोपी ये तो बारिश के लिए होती है, धूप के लिए होती है। ये कस्टमर्स अगर बाहर खड़ा है, बारिश हो गई मार्केट में, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे यहाँ बारिश नहीं होगी या धूप नहीं आएगी, तो कस्टमर आगे वहाँ खड़ा हो जाता है। उसमें कोई उसके ऊपर चढ़ के थोड़ी हम लोग सेल करेंगे या कस्टमर को बोलेंगे आजो जी कनोपी पे चढ़ जाओ आप उस पर। इस तरीके की हरकतें जो है, बल्कि ये भी पता चला है दिल्ली की, आप किसी भी मार्केट में चले जाए, ग्रेटर कैलाश हो, खान मार्केट हो, सफदरजंग हो, ये आपकी सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर हो, करोल बाग हो, कहीं पे भी हो, वो कनोपी लगी भी होती है सब जगह। लोग तो अब घरों में भी लगा रहे हैं, अपनी खिड़कियों पे भी, और वो लुक वाइज भी अच्छी लगती, बजाय तिरपाल के या उसके लगाने के। एक मार्केट की अच्छी वो रौनक भी बनती है। पर वो ये हैगा कि जो ऑर्डर हुए हैं हाई कोर्ट के, उसको तो इम्प्लीमेंट कर नहीं रहेंगे, ये दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। पहले जब ट्रेड फेयर हुआ था, जितने भी ट्रेडर्स थे उन सबसे मुलाकात की थी रेखा गुप्ता ने, जो हमारी सीएम है, और उन्होंने ये कहा था कि सदर बाजार, चांदनी चौक और उसके जैसे जितने भी बड़े मार्केट उन सभी को शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर सांस लेने की जगह नहीं होती है। नहीं, ऐसा क्यों है? इतनी पुरानी, सदियों पुरानी वो मार्केट हैगी है, सांस लेने की जगह नहीं होती, उसमें हम लोगों का थोड़ी कसूर हैगा, दुकानदार का थोड़ी कसूर हैगा भाई। एक ऐतिहासिक चीजें हैं, आप उसको कैसे वो करते। और बाकी तो यही हैगा कि आज की डेट में बोलना भी गुनाह है, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब कुछ बोल दो किसी के खिलाफ, खासकर सरकारों के खिलाफ, तो पता चलता है कि जी। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये मैटर हैगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नई दिल्ली है, दिल्ली का दिल है सरोजनी नगर मार्केट, तो बुलडोजर ऐसी जगहों पे चलाना, एक सरकार की भी छवि खराब होती है। आप सच पूछे तो लोगों के दिमाग में ये है, अब जो भी कोई होता है, अगर कस्टमर भी आके हालत देख के पूछता क्या हुआ, कि जी ऐसे हुआ, तो लोगों को और दो वोट, और दो वोट। पर फर्क पड़ा है क्या? बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो कम से कम सैटरडे से जब से बुलडोजर चढ़ा है, पूरा सुनसान हुआ है यहाँ पे। इसीलिए मैंने बोला कि प्लीज ये ना फैलाए, पैनिक ना हो, मार्केट खुली हुई है, कस्टमर है नहीं। 20% कस्टमर आ रहा है सैटरडे के बाद से, तो जब से बुलडोजर चला बहुत कम हो गए, बहुत ज्यादा कम हो गए। बोनी करने की दिक्कत हो रही, 4-4 5-5 बजे बोनी होती है। इसलिए मैंने आज भी फोन करा है, सीएम साहब के पीएस से बात हुई है मेरी, वो कह रहे वो 30 तक बिजी है। हमारे जो एमएलए साहब है प्रवेश वर्मा जी, वो बाहर गए हुए हैं, तो मेरा ख्याल 29 या 30 को आएंगे, फिर उनसे मुलाकात होगी। इतना मीडिया में इतना हल्ला हो चुका है, अभी तक सरकार की तरफ से हमें किसी ने नहीं बुलाया। एनडीएमसी के चेयरमैन साहब के अभी 2-3 बार फोन करा कि जी आप हमें अपॉइंटमेंट दीजिए, हम लोग बात करना चाहते हैं, क्या है, कैसे ये मसला पूरा होगा। पर अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बैठे देखिए, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सरोजनी नगर मार्केट बंद होने वाला है या तोड़फोड़ की गई है, शिफ्ट कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि अभी आपने सुना, हमने बातचीत की प्रेसिडेंट से, और उनका यही कहना है कि मार्केट सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। खास तौर पर अगर किसी पर कार्रवाई हुई है तो वो स्ट्रीट वेंडर्स पर हुई है, जो कि जायज बनती है। तो आप लोग अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो आइए और शॉपिंग कीजिए, क्योंकि सैटरडे से काफ़ी ज़्यादा ग्राहकी पर असर पड़ रहा है। तो आप अगर ये अभी भी सोच रहे हैं कि मार्केट बंद हो चुका है, तो ऐसा मत सोचिए, और आइए अपना काम कीजिए, अपनी शॉपिंग कीजिए, ताकि यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका भी जो व्यापार है वो ठीक रूप से चल सके। सरोजनी नगर मार्केट में कमेटी के आते ही किस तरीके से अफरा तफरी मच रही है, वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। किस तरीके का माहौल बन चुका है, सभी अपना सामान लेकर उठाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो यहाँ की स्थिति है वो आप खुद देख सकते हैं कि लगातार इधर से उधर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, अपना अपना सामान हटा रहे हैं। चारों तरफ
अफरा तफरी मच चुकी है और यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कमेटी वाले कभी भी अचानक ही आ जाते हैं और अचानक इनके सामानों को उठाकर अपनी गाड़ियों में भरकर लेकर चले जाते हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनके दुकानों के आगे थोड़ा बहुत सामान लगा हुआ है, उनका काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। जैसा कि अभी आपने प्रेसिडेंट से भी बात की सरोजनी नगर के, उनका भी यही कहना है कि ग्राहकी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को ये समझने की कि मार्केट बंद नहीं हुआ है और ये मार्केट बंद होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सदियों से चली आ रही है। और 1952 उन्होंने बताया कि 1952 से लगातार ये मार्केट चलाई जा रही है, तो ऐसे में अचानक से इन जैसी मार्केटों को बंद करना ये बहुत गलत होगा। जो कार्रवाई हुई थी शनिवार को, वो कार्रवाई केवल टीन शेड्स पर, कैनोपी पर हुई थी। जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनके सामानों पर हुई थी। दुकानें अभी भी सुचारू रूप से चलाई जा रही है। तो ये जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है कि सरोजनी नगर मार्केट बंद हो गया है, वो सब गलत है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट का ये भी कहना था कि सीएम रेखा गुप्ता से उन्हें बहुत उम्मीदें थी, भाजपा से उन्हें बहुत उम्मीदें थी। ये चीज़ें कभी भी केजरीवाल की सरकार में और शीला दीक्षित की सरकार में नहीं हुई, जो चीज़ें रेखा गुप्ता की सरकार में हो गई। कहीं ना कहीं लोग केजरीवाल को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें वैसे ही रहे जैसे केजरीवाल के राज में थी। लेकिन अब रेखा गुप्ता के आते ही चीज़ें बदल रही है। चारों तरफ एक्शन हो रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जगह जगह सफाई की जा रही है और इसकी वजह से कई मार्केट में कई लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। खैर, ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान, सरोजनी नगर मार्केट, दिल्ली।